बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तो आपने बहुत से खाए होंगे और मेरे चैनल पर भी तकरीबन हर किस्म के पराठे मौजूद हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी यानी कि गोभी के पराठे बनाएंगे और झटपट से बनाएंगे। क्रिस्पी मज़ेदार लेयर वाले पराठे बनाएंगे। क्रिस्पी और मज़ेदार गोभी के पराठे बासानी हम कैसे तैयार करेंगे, तो ये जानने के लिए वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार गोभी के पराठे क्रिस्पी और मज़ेदार कैसे तैयार होने वाले हैं। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाय किए बहुत ही ज़बरदस्त गोभी के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है गोभी का फूल। तकरीबन इस फूल का वज़न होगा हाफ़ के जी का बिल्कुल फ्रेश फूल हमने गोभी का यहाँ ले लिया है। अब तेज़ छुरी की मदद से इसके जो पत्ते हैं तमाम पत्तों की हम कटिंग कर देंगे। बड़ी एहतियात के साथ तमाम पत्ते जो हैं हम निकाल देंगे। तमाम पत्ते निकालने के बाद यहाँ हम ले लेंगे एक थाली और इसके साथ यहाँ हमने ले लिया है कद्दूकस। फूल का साइज़ क्योंकि बड़ा नहीं है तो हम पूरा ही फूल उठाकर इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करके ही आप गोभी के पराठे बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं और कद्दूकस करने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। बहुत ही आसानी के साथ जो है आप गोभी का फूल कद्दूकस कर सकते हैं। चाहे मोटी साइड से करें या पतली साइड से कद्दूकस करें। यहाँ मैं मोटी साइड से इसे कद्दूकस कर लूँगी। 3 से 4 मिनट लगेंगे और गोभी का पूरा फूल जो है बासानी आप इसे कद्दूकस कर सकते हो। ये देखें पूरा ही माशाल्लाह से मैं कद्दूकस कर चुकी हूँ। जो एंड का जो हिस्सा है इसका जो मोटी डंडी है इसे हम छोड़ देंगे और इसे ज़ाया कर देंगे। बाकी जो इसका जो पूरा फूल है हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। गोभी में क्योंकि पानी होता है तो इसका पानी भी हम निकालेंगे। पानी कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी के साथ तमाम पहले फूल की हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए आखिर का हिस्सा जो है इसकी मोटी डंडी जो इसका जड़ वाला हिस्सा है ये हम छोड़ देंगे और कद्दूकस अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे नमक। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच ही इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इस नमक और हल्दी के साथ गोभी को अच्छा सा चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लें, क्योंकि जब हम इसका पानी निकालेंगे तो पानी बासानी निकल जाएगा। हल्दी और नमक डालने से इसका पानी बहुत ही आसानी के साथ और तकरीबन सारा पानी ही आप इसका निकाल सकते हो। तो पहले अच्छा सा मिक्स करके इसे हम छोड़ देंगे ताकि जो इसका पानी है गोभी का वो अलग हो जाए। तो इतनी देर में हम ले लेंगे आटा। आटे के साथ बहुत ज़बरदस्त पराठे बनाने वाले हैं। ये मेरे पास स्पेशल आटा है जो कि मैंने ले लिया है 2 कप। इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से पराठे मीठे नहीं होंगे बल्कि पराठे क्रिस्पी और इसका खूबसूरत सा कलर आएगा। अगर आप चाहते हो आपके पराठे क्रिस्पी और खूबसूरत कलर के साथ बने तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल करें, पिसी हुई चीनी डाल दें। तो इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच घी डाल दिया। उसके बाद हाथों के साथ मसल कर आटे के साथ घी और तमाम नमक और चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ठंडा था तो इसे मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। अगर सर्दी है तो आप इसे नीम गर्म पानी से गूंद लें, अगर गर्मी है तो नॉर्मल पानी से आटा गूंद लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही आटा गूंदें, क्योंकि अगर आटा कम है और पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो पानी थोड़ा थोड़ा डालकर गूंदें ताकि आटा जो है अच्छे से गूंद सकें। अगर आप चाहते हैं क्रिस्पी मज़ेदार लेयर वाले पराठे बनाना तो सफ़ेद आटा जिसे कहा जाता है या स्पेशल आटा या फाइन आटा भी इसे कहा जाता है, इसके पराठे आप बनाएं। इसके पराठे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी तैयार होते हैं।
पहले हमने एक हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद दोनों हाथों के साथ अच्छा सा गूंदने के बाद पानी हम थाली में डाल देंगे और बाउल में आटा रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ हम ले लेंगे हरा धनिया, एक दरमियाने साइज़ की प्याज और हरी मिर्चें, जो कि हम गोभी के पराठों में इस्तेमाल करने वाले हैं। दरमियाने साइज़ की प्याज लेने के बाद इसे हमने छील लिया और इसे धो लिया। धोने के बाद इसे की कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि जो प्याज है इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर सकें। देखें, इस तरीके से आप कटिंग करें, प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग होगी ताकि जब हम पराठे बनाएं तो पराठे टूटे फूटे नहीं। बारीक बारीक प्याज डालेंगे तो प्याज इसमें ऊपर से नज़र नहीं आएंगे और अंदर जो प्याज का एक क्रिस्पीपन है, क्रिस्पी सा जायका आएगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। सिर्फ एक प्याज लेंगे मीडियम साइज़ की और इसे कोशिश करेंगे जितना बारीक हो सके इसे हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। इसमें टमाटर का, पराठों में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि टमाटर में पानी होता है। तो प्याज की कटिंग करें, प्याज के साथ बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। पूरी प्याज की अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ हमने ले ली है 4 से 5 हरी मिर्चें, बारीक वाली हरी मिर्चें हैं। इसे तेज़ छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जितना हो सके इसे बारीक हम कटिंग करेंगे। मिर्चें तेज़ वाली लें ताकि पराठे जो है चटपटे, मज़ेदार और स्पाइसी तैयार हों। तो तेज़ वाली हरी मिर्चें लेकर बारीक कटिंग करके जो हम मसाला तैयार करेंगे उसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका इससे आने वाला है। तमाम मिर्चों की कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बारीक। ये देखें, इस तरीके से इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। प्याज और हरी मिर्चों की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है 1 मुट्ठी तकरीबन हरा धनिया। हरा धनिया की भी हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मलमल का कपड़ा, बिल्कुल बारीक कोई भी कपड़ा ले लें, कोई दुपट्टा ले लें, जारजट या शिफॉन का दुपट्टा भी आप ले सकते हो। दुपट्टा लेने के बाद, कपड़ा लेने के बाद इसके ऊपर जो हमने गोभी मिक्स की थी हल्दी और नमक के साथ, ये तमाम गोभी हम इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। तमाम गोभी अच्छे से डालने के बाद इसका हम पानी निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से हल्का हल्का दबा कर निकालेंगे तो ये माशाल्लाह से देखें ये गोभी का ही पानी है, जो कि हल्दी और नमक लगाने की वजह से ये अच्छे से इसका तमाम पानी आप निकाल सकते हो। तो देखने में तो लग रहा था कि इसमें इतना पानी नहीं निकलेगा, लेकिन ये गोभी का पानी है माशाल्लाह। ये देखें कितना पानी इसका निकल चुका है। इसका पानी अब हम ज़ाया कर देंगे और थाली में ले लेंगे जो हमने गोभी जिसका पानी निचोड़ा है। तमाम गोभी जो है हम थाली में निकाल लेंगे। कपड़े से तमाम गोभी निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखें हाथों से हल्का हल्का सा मसलेंगे तो इसे अच्छा सा बखेर लेंगे थाली के अंदर। और इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, स्पाइसेस मसाले डालेंगे। और ये मैंने जो प्याज कटिंग की थी, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, ये डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज मैंने रख ली है, हरी मिर्चें डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। नमक डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें चौथाई चाय का चम्मच, क्योंकि हल्दी इसमें पहले ही हम ऐड कर चुके हैं। अब इन्हीं मसालों के साथ इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इन्हीं मसालों के साथ बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं पराठे। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई बना सके बआसानी मज़ेदार क्रिस्पी और मज़ेदार गोभी के पराठे। गोभी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको सुबह में पराठे बनाने हैं, जल्दी बनाने हैं, तो ये मिक्सचर आप रात में भी बना कर रख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे आटा।
اب اس آٹے سے آپ چاہیں تو گول پراٹھے بنائیں یا چکور پراٹھے بنائیں، آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو پہلے ہم جو بھی پراٹھے بنائیں گے اس کے لیے ہم پیڑے تیار کریں گے۔ چھوٹے سائز کے پیڑے لیں گے کیونکہ 2 پیڑوں کے ساتھ ایک پراٹھا تیار ہونے والا ہے۔ اسے ہم بیل لیں گے، چھوٹی سی روٹی بنا لیں گے اور اس پر لگا لیں گے گھی۔ پوری روٹی پر گھی اچھے سے پھیلا لیں گے۔ کرسپی اور مزیدار پراٹھے بنانے کے لیے اس پر ہم گھی لگا دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے کچھ اس کی فولڈنگ کریں گے۔ تو یہاں ہم بنا رہے ہیں گول پراٹھے۔ گول پراٹھے بنانے کے لیے یہاں ہم اس طریقے سے پہلے اس کا پیڑا تیار کریں گے۔ تمام پیڑے اسی طریقے سے تیار کر کے رکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں دوسرا پیڑا بھی اسی طریقے سے پوری روٹی گول روٹی بیلنے کے بعد اس پر گھی لگا دیں گے۔ پوری روٹی پر گھی پھیلانے کے بعد اس کی ہم فولڈنگ کریں گے۔ جو عام ہم پراٹھا بناتے ہیں اس سے بہت ہی کم سائز میں ہم نے، یعنی کہ اس سے آدھے سائز میں ہم نے پیڑا تیار کرنا ہے، کیونکہ 2 پیڑوں کے ساتھ ہم ایک پراٹھا تیار کرنے والے ہیں۔ تو پیڑے تیار کرنے کے بعد پھر سے ہم نے اس کی روٹی بیل لی اور اس پر لگا دیں گے پانی۔ کناروں پر صرف ہم نے پانی لگایا، اسپون کی مدد سے بالکل ہلکا ہلکا سا پانی لگایا تاکہ ہم اس پر جب دوسری روٹی ڈالیں تو اچھے سے چپک جائے۔ اب پوری روٹی پر جو ہم نے گوبھی کا مکسچر تیار کیا ہے پوری روٹی پر ہی اچھے سے پھیلا لیں گے۔ پوری روٹی پر اچھے سے پھیلانے کے بعد دوسری روٹی بھی بیل کر میں تیار کر چکی ہوں۔ پہلے روٹی بیل کر تمام تیار کر لیں اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ پیڑے روٹی کے پراٹھا بنانے کے لیے روٹی بآسانی آپ تیار کر سکتے ہو۔ دوسری روٹی اوپر سے ڈالنے کے بعد کنارے اچھے سے پریس کریں گے تاکہ جو ہم نے دوسری روٹی ڈالی ہے اچھے سے یہ چپک جائے اور کھلے نہیں۔ اس کے بعد توا ہم نے اچھے سے گرم کر لیا اور اس پر ڈال دیں گے پراٹھا اور ایک سائڈ پر پیارا سا کلر آنے تک اسے ہم پکائیں گے۔ جیسے ہی خشک ہونے لگے سائڈ ہم چینج کر دیں گے، دونوں سائڈ سے اسے ہلکا ہلکا پکا لیں گے اور اس کے بعد اس پر لگا دیں گے گھی۔ چاہیں تو آپ دیسی گھی میں بنانا چاہیں تو دیسی گھی لگا لیں، نہیں تو آپ کوئی بھی گھی لگا کر زبردست کرسپی اور مزیدار پراٹھے تیار کر سکتے ہو۔ تو دونوں سائڈ پر پیارا سا کلر آنے تک، لائٹ گولڈن ہونے تک ہم پراٹھا تیار کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت سا کلر اس کا آ چکا ہے، تو بس اسے نکال لیں گے ہم پلیٹ میں اور اس کے بعد اسی طریقے سے دوسرا پراٹھا بھی تیار کر لیں گے۔ دیکھیں دوسرا پراٹھا بھی میں تیار کر چکی ہوں، اس کے اندر گوبھی وغیرہ ڈال کر اسے توے پر ڈالا اور دونوں سائڈ پر کلر آنے تک پکائیں گے اور اس کے بعد اس پر گھی لگا کر اسے کرسپی ہونے تک پکائیں گے۔ تو آپ بھی بنا سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی مزیدار گوبھی کے پراٹھے، جو کہ بہت ہی کھانے میں مزے کے لگتے ہیں۔ آپ یہ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہو یا ویکینڈ وغیرہ میں یا ناشتے میں، یا آپ کا جب دل چاہے آپ بنا کر اسے انجوائے کر سکتے ہو۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والے بہت ہی زبردست پراٹھے ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں خوبصورت سا کلر آنے تک پکائیں گے تو بس یہاں ہمارے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اسے نکال لیں گے ہم پلیٹ میں اور آخری لک دکھانے کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گی توڑ کر کہ کتنے زبردست ہمارے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو گرما گرم مزیدار ذائقے دار پراٹھے ہمارے کرسپی اور مزیدار پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں خوبصورت کلر کے ساتھ لیئر والے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، جو کہ ذائقے کے لحاظ سے بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ لیئر والے تیار ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے بآسانی بہت ہی مزیدار کرسپی لیئر والے پراٹھے۔ تو آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔